नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। सत्ता में वापसी के लिए चिंतन मंथन में जुटी उत्तराखंड कांग्रेस। काशीपुर के सीपीओ जवान ने अपनी जान पर खेलकर बचाई बच्ची की जान। घर में घुसकर महिला ने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को सोमेश्वर पुलिस ने किया गिरफ्तार। नगर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर नगर पालिका सभासदों ने थाने अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में 100 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 4 की मौत। लोहा घाट में हजरत कालू सैयद बाबा की मजार में चल रहे उर्स का धूमधाम से हुआ समापन। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर की खेड़ा कॉलोनी से शनिवार को अपहरण की गई 4 वर्षीय बच्ची रिदा को पुलिस ने सकुशल बरामद कर चारों अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया है। अपहरणकर्ताओं ने बच्ची के पिता शाहिद नबी से 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। इस अपहरण की सूचना मिलने के बाद से पुलिस सक्रिय हो गई थी और पुलिस की 6 टीमों ने बच्ची को सकुशल बरामद कर उसके माता पिता के सुपुर्द कर दिया। अपहरणकर्ताओं में शफी अहमद, शाहरुख, फिरोज मलिक और छोटी नामक महिला शामिल थी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। नहीं कि कल शाम 4:30 बजे से लेके एक कुमारी रिदा है, पुत्री श्री शाहिद नबी, निवासी है खेड़ा का। तो रिदा जो बच्ची है, हमारा गुड़िया जो है, 4:30 बजे से मिसिंग थी। तो 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जो है कोतवाली में, रामपुरा में और कोतवाली में इन्होंने सूचना दिया। तो छोटे बच्ची का मामला था। तत्काल हम गहनता से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तत्काल 365 को दर्ज कर दिया था। तो रात को एक सूचना आई कि कुछ अज्ञात कॉलर द्वारा ये बताया गया कि बच्चा इनके कब्जे में है। तो तुरंत हमने इसको बहुत सीरियसली से लिया। हमने विभिन्न टीमें बनाई और सर्विलांस एक्टिवेट कर दिया। तो अगेन सुबह 10:30 बजे हमको एक और कॉल आया वादी को, तो जिसमें वो फिरौती 15 लाख रुपए की डिमांड करी। तो तत्काल हमने विभिन्न टीमें जो बनाया था उसको और एक्टिवेट करा, नेगोशिएशन टीम को भी एक्टिवेट करा। तो मैनुअल, सर्विलांस और इवन टेक्निकल के आधार पर और नेगोशिएशन के आधार पर हमने विभिन्न टीमें बना के विभिन्न भूमिकाओं में हमने लगा दिया। तो इस प्रकार के तीनों दिशा में जब आगे बढ़ते बढ़ते आज जो है दोपहर तक हमने सकुशल जो है अपराधियों तक पहुंच के जो फिरौती मांग रहे थे, कुल मिला के 3 जो पुरुष अपराधी है और चौथा जो है महिला छोटी है, वो भी अरेस्ट हो गए हैं। पहले तो 3 अपराधी गिरफ्तार हुए जो फिरौती मांग रहे थे और बच्चे को उठा रहे थे। उनको हमने संजय वन से गिरफ्तार हो गए। तत्काल उनके द्वारा बताया गया कि बच्ची को बनबुलपुरा में छुपा रखा है। तो त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए हमने बनबुलपुरा से सकुशल बच्ची को बरामद किया। ये संपूर्ण ऑपरेशन में कुल मिला के जो हमारे विभिन्न टीमें हैं जो नेगोशिएशन, सर्विलांस और मैनुअल और पकड़ दकड़ की कार्रवाई कर रही थी, उनका शालीनता, सूझबूझता और सहनता जो पेशेंस लेवल से ऑपरेट करा, क्योंकि बच्चे की जान का मामला था, सकुशल बरामद करना था, उनकी हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हैं एंड तारीफ़ काबिल है। और मुख्य रूप से मीडिया का भी बहुत अच्छा भूमिका रहा है, जहां उन्होंने शालीनता और संवेदनशीलता को दर्शाते हुए इस मामले को सनसनी खोज ना बनाते हुए बड़े गहनता से इसको हैंडल किया। तो इन सभी के वजह से आज हमारे बीच में हमारे शहर का 4 साल की गुड़िया जो है सकुशल बरामद हुई है। कुल मिला के अच्छा हुआ है। तो 3 अभियुक्त जो है अरेस्ट हुए हैं, पुरुष और एक महिला जो इसको शरण देके बच्चे को छुपाई थी। इनके कब्जे में 2 आदत तमंचे, एक मोटरसाइकिल और एक पुलिंदा जिसमें पैसे को डील करने के लिए कैरी कर रहे थे। ये सारी चीज़ें बरामद हुई है। ये संपूर्ण वारदात में शफी अहमद एक टेलर था, उसको आर्थिक बहुत ज़्यादा मतलब देनदारी बन गई थी। ये देनदारी की वजह से इसने ये कृत्य को अंजाम दिया। ये अभी मतलब प्रकाश में आया। तो काफ़ी खतरनाक माहौल हो गया था और काफ़ी हम लोग काफ़ी डर चुके थे। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्रशासन का कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और उनकी लगन और मेहनत की वजह से आज बेटी में हमारे पास है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपके साथ बयां कर सकूं कि आज आप लोगों की मेहनत और लगन की वजह से आज मेरी बेटी हम लोगों के साथ में है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। पिथौरागढ़ जिले में पमतोड़ी के पास हुए भीषण सड़क हादसे में एक कार 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें एक ही परिवार की 4 महिलाओं की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों के नाम तुलसी देवी, आशा देवी, देवकी देवी बताए जा रहे हैं। वह चौथी महिला की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। संवाददाता नदीम परवेज की रिपोर्ट।
काशीपुर के चीमा चौराहे पर यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ड्यूटी कर रहे सीपीयू कर्मी सुंदरलाल ने देखा कि चौराहे से गुजर रहे एक टुकटुक में अपनी मां के साथ बैठी बच्ची अचानक झटके के साथ सड़क पर गिर पड़ी। जैसे ही सीपीयू जवान सुंदर की नजर बच्ची पर पड़ी तो उसने फुर्ती दिखाई और सामने से आ रही बस को नजरअंदाज करते हुए बच्ची को सड़क से उठा लिया और सकुशल उसकी मां को सौंप दिया। लोहाघाट नगर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर नगर पालिका के सभासदों ने थाना अध्यक्ष जसवीर सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा और कहा आजकल नगर के सभी स्कूल सवेरे खुल रहे हैं और स्कूल टाइम में मीना बाजार से लेकर हथरंगिया चौराहे तक बड़े वाहनों की काफी आवाजाही होती रही है, जिस कारण स्कूल आने जाने वाले बच्चों के साथ दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। बात हो चुकी है कि 10 से 3 का टाइम इनको नहीं है। ठीक, मैं सर अभी लोहाघाट थाना अध्यक्ष महोदय को एक ज्ञापन दिया। वो ज्ञापन हमारा जाम के विषय में रहा और ये जाम लगता है मीना बाजार में, शीतला माता मंदिर से ही शुरू होता है, डिग्री कॉलेज तिराहे से स्कूल के बच्चों की सवेरे के टाइम में आवाजाही रहती है और हम लोग ये सोच के आए हैं कि कोई दुर्घटना न घटे और अनहोनी ना हो, इसलिए हम आए हैं। यातायात व्यवस्थित हो और सवेरे वहाँ कुछ सुरक्षा गार्ड रहें तो बहुत अच्छा है, जिससे कि बच्चों को सुरक्षा मिल सके, यही हमारा कहना है, इसलिए हम आज यहाँ आए। सभासद महोदय द्वारा हमको आज शहर की यातायात व्यवस्था जो बिगड़ चुकी है उसके संबंध में हमें ज्ञापन दिया गया है। इसका थोड़ा जो भौतिक कारण है वो आप भी विदित है कि यहाँ थोड़ा पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण प्राय जो लोग अपनी सुविधा अनुसार अपने रोड किनारे वाहन खड़े कर देते हैं। कई लोगों के हमारे द्वारा पूर्व में भी चस्पा चालान या नो पार्किंग के चालान किए गए हैं, परंतु लोग कई बार पुनः चालान होने के बाद भी इसमें सुधार नहीं कर रहे हैं। हमारे द्वारा आज इनका ज्ञापन स्वीकार किया गया और इसमें हमारे द्वारा कल से सख्त कार्रवाई की जाएगी और आपको शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में हमारा सहयोग दिया जाएगा। विद्यालय यहाँ लोहाघाट नगर के अधिकतर ये मीना बाजार चौराहे के ऊपर है और आजकल विद्यालय प्रातःकालीन है और ये इस समय प्राइवेट वाहन जितने ट्रांसपोर्ट हैं अन्य वाहनों द्वारा बड़ा खराब जाम लगता है वहाँ, जिससे हमारे विद्यार्थियों के आने में दिक्कत होती है, आम जनमानस को दिक्कत हो रही है। हम इससे सिर्फ ये डिमांड करना चाह रहे हैं कि उसमें ये यातायात व्यवस्था जो अव्यवस्थित हो रही है उसको दुरुस्त करा जाए कैसे भी। अल्मोड़ा के ग्राम अझौडा निवासी एक महिला द्वारा तहरीर दी गई कि रविवार को एक व्यक्ति ने उसके घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की है। महिला की तहरीर पर थाना सोमेश्वर में अभियोग पंजीकृत कर सोमेश्वर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नीरज सिंह खरकवाल निवासी ग्राम अझौडा को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे के प्रतीक हजरत कालू सैयद बाबा की मजार में चल रहे 3 दिवसीय उर्स का धूमधाम से समापन हुआ। खटीमा से आए कव्वालों ने एक से बढ़कर एक कव्वाली गाकर धूम मचा दी। उर्स में शामिल होने विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों जायरीन पहुंचे थे। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष बाबा हसमत ने उर्स के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सबका आभार जताया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने संकल्पों को जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश, ब्लॉक और जिला स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के मकसद से मंथन शुरू हो चुका है। इसी क्रम में आज हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में नव संकल्प क्रियान्वयन
कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, विधायक और कार्यकर्ता एकजुट हुए। हालांकि बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कार्यकर्ता उवैस रजा ने अपने साथियों के साथ पहुंचकर जमकर हंगामा किया, जिससे कुछ देर तक बैठक का माहौल भी बिगड़ गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 2027 में कांग्रेस का परचम लहराना चाहते थे हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को, चाहे देखिए, ये तो सबसे पहले जो उदयपुर में नवसंकल्प शिविर हुआ था और उसके क्रियान्वयन के लिए प्रदेश स्तर पे, अब जिला स्तर पे ये कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है। चिंतन की आवश्यकता है, जो परिणाम आए वो हमारे पक्ष में नहीं आए, और जो आज की आर्थिक सामाजिक न्यायिक परिस्थितियां हैं और सामाजिक ताने बाने को जिस तरीके से ध्वस्त करने का प्रयास करा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इस पे मंथन, चिंतन और कांग्रेस अब कैसे योगदान दे सकती है इस भारत को जो तोड़ा जा रहा है इसको जोड़ने में, इस पे गहन विचार हो रहा है। तो उसी कड़ी में ये कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं। तो ये कांग्रेस की मजबूती के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। कांग्रेस अगर मजबूत रहेगी तो देश में जो समाज का हर वर्ग है वो मजबूत रहेगा, सुरक्षित महसूस करेगा। जी, सबसे पहले तो निकाय चुनाव आएंगे, उसके पश्चात लोकसभा चुनाव आएंगे, उसके पश्चात पंचायत चुनाव आएंगे। तो अभी बहुत सारी चुनौतियां सामने है कांग्रेस की, और जिस प्रकार से अभी तक चुनाव का हमने जो समीकरण देखा है, इसमें सुधार लाने के लिए एकजुटता की और धरातल पे हमारी मौजूदगी की बहुत अनिवार्यता है। किस विचार हो रहे हैं, किन मुद्दों पे यहाँ पर चर्चा हो रही है? कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के उदयपुर में एक चिंतन बैठक की और उसमें कुछ संकल्प लिए, जिसको लेकर पहले प्रदेश स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर इसका क्रियान्वयन होना है। और इसका मकसद एक ही है कि पार्टी को कैसे खड़ा किया जाए, क्योंकि आज जो विरोधी पार्टी है वो धर्म के नाम पर राजनीति करती है। तो महात्मा गांधी जी ने जो एक नारा दिया था भारत छोड़ो, तो हमारी पार्टी ने दिया है भारत जोड़ो। मकसद ये है कि हम सभी जाति धर्मों को लेकर एक साथ जोड़ने की रणनीति जो बनाई जा रही है, उसी को लेकर ही चिंतन बैठक हो रही है और इसी नारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और एक हमने जो हमारे प्रदेश में बैठक हुई उसमें संकल्प लिया गया कि 75 किलोमीटर हर जिले में पद यात्रा वरिष्ठ नेता सभी करें, जिससे कि हम सभी को जोड़ें और सबको साथ लेकर चलें। काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूर्ण होने पर उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के समर्थन में विकास तीर्थ नाम से एक बाइक रैली का आयोजन किया। यह रैली रामलीला मैदान से निकली। इस दौरान महापौर उषा चौधरी, नगर अध्यक्ष मोहन बिष्ट, गुरविंदर सिंह चंडोक, अंकित शर्मा, पुलकित सेठी, मोहित कुमार एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।